दोस्तों, अगर आप सस्ते बजट रेंज में एक नया स्मार्टफोन तलाश कर रहे हो तो ये वीडियो आपके काम की है, क्योंकि आज मैं लाया हूँ Realme और Motorola कंपनी के दो सस्ते बजट रेंज में आने वाले एंट्री लेवल स्मार्टफोन। जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है Realme की C सीरीज का C71 और दूसरा Motorola Moto G सीरीज का G05। तो करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो ये जो Realme C71 है, हाल ही में लॉन्च हुआ है दोस्तों। दो वेरिएंट में मिलेगा। जो बेस वेरिएंट है आपको इसका 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ मिल रहा है 7,699 रुपए का। वहीं पर Moto G05 काफी पहले से है मार्केट में और काफी ज्यादा सेल होता है। डिमांडेबल और पॉपुलर स्मार्टफोन है ये। 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन आपको 7,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। हालांकि इसका प्राइस कभी ड्रॉप नहीं हुआ। इवन आपको कभी कभी ये फ्लिपकार्ट पर 7,299 रुपए का भी दिखाएगा। तो दोनों के जो बॉक्स हैं वो अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है। चलिए फटाफट से बॉक्स को ओपन करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शुरुआत हम Realme C71 से करते हैं। सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा है, जिसे फिलहाल साइड रख के अंदर के सेक्शन में एक छोटा सा बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ फोन को सेफ्टी देने के लिए फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर, जो कि हल्की मैट फिनिशिंग के साथ आता है। यहाँ पर जो चार्जर अडेप्टर है ये व्हाइट कलर का मिलता है, जो है 15 वॉट का दोस्तों, 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ, और USB केबल टाइप A to टाइप C व्हाइट कलर की और सिम इजेक्टर पिन मिलती है। वहीं पर जो Moto G05 है, सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ और इस पर कंपनी ने कवर भी पहले से लगा के दिया है, और यहाँ भी आपको सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है। अब दोनों कवर का अंतर ये है कि इस पर आपको कॉर्नर में मैट फिनिशिंग मिलती है और Realme वाले में आपको बैक साइड में मैट फिनिशिंग मिलती है। स्मार्टफोन को साइड रख के अंदर देखें तो एक मिनी बॉक्स, जिसके अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और सिम इजेक्टर पिन मिलेगी। USB केबल ब्लैक कलर की टाइप A to टाइप C, और चार्जर अडेप्टर जो है एक छोटे साइज का मिलता है दोस्तों, जो ओनली 10 वॉट का है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। हालांकि फोन तो 18 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा, लेकिन कंपनी को देना चाहिए था फास्ट चार्जर, नहीं तो ये जो चार्जर है घंटों लगाएगा मोबाइल को फुल चार्ज करने में। और ये है दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट साइड का लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये जो Moto G05 है ये पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है, जबकि Realme C71 आता है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ। प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड इस पर लगा हुआ है, जबकि मोटो पर कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन्स की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया था। यहाँ पर Realme C71 फास्ट ऑन हो गया है। अब दोनों स्मार्टफोन के जो बैक पैनल है ये बिल्कुल फ्लैट दिखेंगे, लेकिन थोड़ा अंतर है। यहाँ पर जो Realme C71 का बैक पैनल है प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, जहाँ पर मैट फिनिशिंग और हल्का फुल्का पैटर्न में डिजाइनिंग, जो कि लाइट के रिफ्लेक्शन में दिखती है। नीचे Realme की ब्रांडिंग। जबकि Moto G05 में आपको वीगन लेदर फिनिशिंग मिलती है दोस्तों। ये पूरी फील भी होती है और इस पर ग्रिप अच्छी बन जाएगी, और मोटो का लोगो दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल दोनों स्मार्टफोन के आपको अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको फ्रेम उठा हुआ नजर आ रहा होगा, और ये जो मोटो का फ्रेम है कैमरा का, ये बॉडी के साथ ही उठा हुआ है, अपने सिग्नेचर डिजाइन के साथ आ रहा है ये स्मार्टफोन। और ये जो मोटो है ये इसका जो फ्रेम है पूरा बॉडी के साथ ही उठा हुआ आपको नजर आएगा, अपने सिग्नेचर डिजाइन के साथ आता है ये स्मार्टफोन। दोनों पर आपको डुअल कैमरा मिलते हैं, जहां पर मेन प्राइमरी कैमरा Realme में आपको ओनली 13 मेगापिक्सल का और दूसरा AI लेंस कैमरा। वहीं मोटो दे रहा है मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का और दूसरा यहाँ भी AI लेंस कैमरा दिया गया है। अब LED फ्लैश लाइट तो दोनों में मिल जाती है, लेकिन Realme में आपको एक पल्स लाइट भी मिल जाती है, जो कि नोटिफिकेशन का काम भी करती है। अलग अलग कलर में ब्लिंक करती है दोस्तों, जो कि काफी अच्छा लगता है। एक सस्ती रेंज के स्मार्टफोन में ये लाइट काफी बढ़िया लगती है। फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको Realme में ओनली 5 मेगापिक्सल का दिया गया है, जबकि मोटो में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन बॉक्सी टाइप के, जिनके चारों कोनर राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट। राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड देखें तो 3.5 mm का ऑडियो जैक प्लस डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको Moto G05 में दिया गया है दोस्तों, यानी कि दोनों तरफ से साउंड आएगी। जबकि Realme C71 में आपको सिंगल स्पीकर ही मिलता है। लेफ्ट साइड में दोनों की सिम ट्रे और बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक Realme का। बाकी दोनों के प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं।
दोनों स्मार्टफोन का साइज को देखें तो यहाँ पर Realme का थोड़ा बड़ा लग रहा है साइज दोस्तों। ये जो हाइट है उसमें Realme आगे निकल जाता है। 167.20 मिलीमीटर हाइट है। मोटो की हाइट है 165.67 मिलीमीटर की। विड्थ भी देखें तो 76.60 मिलीमीटर की विड्थ आपको Realme में मिलेगी। 75.98 मिलीमीटर की विड्थ आपको मोटो में मिलती है, जिस वजह से ज्यादा कंफर्टेबल आपको हाथ में मोटो G05 लगेगा और लाइट वेट भी लगेगा, क्योंकि इसका वेट है 189 ग्राम, जबकि Realme का वेट 201 ग्राम। अब हैवी है क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी है वो काफी पावरफुल लगी मिलती है, 6300 mAh की मेगा बैटरी, जबकि मोटो G05 पर आपको लगी मिलती है 5200 mAh की बैटरी। तो ज्यादा बैटरी बैकअप आपको Realme से ही मिलेगा। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है इसे हम 100% कर लेते हैं ताकि डिस्प्ले जो है वो और अच्छे से हमें नजर आए। अब आप करीब से दोनों की डिस्प्ले देखें तो कलर्स ब्राइटनेस के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर पर्सनली मुझे ज़्यादा कलरफुल डिस्प्ले मोटो G05 की लग रही है। अब जो एजेस हैं वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे चिन्ह जो है दोनों स्मार्टफोन में आपको ज़्यादा नजर आएगी। स्क्रॉल आप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आएंगी। अब यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर है, ये जो मोटो G05 है बिल्कुल क्लीन यूआई, कोई फालतू ब्लोटवेयर एप्लीकेशन, प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन, फालतू के गेम्स नहीं मिलते आपको इसमें। बहुत ही क्लीन यूआई और स्मूथ इंटरफेस। जबकि Realme C71 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन तो है ही है, ऊपर से फालतू के काफी सारे गेम्स भरे पड़े हैं। इनसे कंपनी का काफी कमीशन बन जाता है। आपका कुछ नहीं बनने वाला, समय बर्बाद होगा, इसीलिए आप इनको अनइंस्टॉल कर दीजिए ताकि आपका जो फोन है लंबे टाइम तक स्मूथ रन करता रहे। अब दोनों स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 6.74 इंच की मिलती है आपको डिस्प्ले Realme में, और 6.67 इंच की डिस्प्ले आपको मोटो G05 में मिलती है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में HD प्लस डिस्प्ले दी गई है IPS LCD पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशो दोनों स्मार्टफोन का 20:9 और स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल, 720x1612 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 264 ppi और 265 ppi की। वहीं पर एक प्लस पॉइंट है मोटो G05 में, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको इसमें मिल रहा है। Realme में कौन सा प्रोटेक्शन दिया है कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया, तो समझ लो कि नहीं दिया है कोई प्रोटेक्शन। आपको टेम्पर्ड ग्लास अच्छा सा क्वालिटी का लगाना चाहिए, वैसे दोनों पर लगाना चाहिए। दोनों ही स्मार्टफोन लेटेस्ट Android 15 पे रन कर रहे हैं। बात करें प्रोसेसर की तो 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर आपको मिलेगा Realme में। मोटो में मिलेगा आपको 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, और यूनिसोक T7250 का चिपसेट आपको मिल रहा है Realme में। मोटो G05 आता है MediaTek Helio Z81 के एक्सट्रीम चिपसेट के साथ। तो ज्यादा एडवांस चिपसेट आपको मोटो G05 में मिल रहा है, जो कि अच्छा है दोस्तों। ये Realme का यूनिसोक के चिपसेट से बेसिक से चिपसेट है, वैसे दोनों 12nm पे बेस्ड हैं, और Mali G57 के ग्राफिक आपको मिलते हैं Realme में। Mali G52 के ग्राफिक आपको मोटो G05 में मिलते हैं। इसके अलावा 4GB रैम LPDDR4X की और 64GB का स्टोरेज आपको दोनों स्मार्टफोन में मिल जाता है। वहीं पर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर एक छोटी सी नजर डालते हैं तो कैमरा में आप यहाँ पर कलर का अंतर देख रहे होंगे। ये काफी कलरफुल कैमरा आपको मोटो का मिलता है, और यहाँ पर क्लैरिटी के मामले में देखें तो Realme का भी अच्छा है दोस्तों, मोटो का भी अच्छा कैमरा है। जूमिंग सपोर्ट देखते हैं दोनों में तो 10x और यहाँ ओनली 6x। तो मोटो में 6x जूम अच्छी क्वालिटी के साथ मिल जाता है, ज़्यादा जूम आपको मिलेगा Realme में। बाकी अगर आप वीडियो शूट करते हो तो नॉर्मल HD फुल HD में वीडियो दोनों से आप शूट कर पाओगे 30 FPS के साथ। फ्रंट सेल्फी कैमरा यहाँ पर देखें तो पर्सनली मुझे मोटो का फ्रंट कैमरा ज़्यादा बेटर लग रहा है दोस्तों। काफ़ी कलरफुल है और नेचुरल कलर फ्रंट कैमरा से मोटो ही दे रहा है। Realme का तो फीका फीका सा कैमरा लग रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं, लेकिन बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन्स अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं, लेकिन फाइनली बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी की पसंद मैटर करती है। अगर आपको Realme का स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद आते हैं तो Realme की ओर आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा, मोटो के आते हैं तो मोटो के और आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर Realme थोड़ा ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन है दोस्तों। 7,699 रुपये इसकी कीमत है, और दोनों ही 4G है। तो इस हिसाब से तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर इतना महंगा 4G स्मार्टफोन लेने की ज़रूरत नहीं। 7,000 रुपये से ऊपर अगर आप पैसा खर्च कर ही रहे हो तो आपको कुछ पैसे मिला के 5G स्मार्टफोन की ओर जाना सबसे बेटर रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर देखा जाए तो मोटो G05 जो है ये पर्सनली मुझे बेस्ट स्मार्टफोन लगा अपने प्राइस पॉइंट पर 7,000
रुपये में। वहीं पर 7,699 रुपये का मिल रहा है। बस बैटरी बैकअप आपको इसमें तगड़ा मिलेगा दोस्तों। अदरवाइज ये प्राइस भी ज़्यादा है, 7,000 रुपये के अंदर मिलता है ये स्मार्टफोन, तो आपके लिए ये परफेक्ट रहेगा, ना कि ये। बाकी तो अपनी अपनी पसंद, आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।